तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हमारे कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में जो कि आपको थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर कॉमर्स स्ट्रीम आपको हेल्प करने वाले। ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं उनके वन लाइनर डेफिनेशंस देखेंगे, साथ ही साथ ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सारी आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक का है, कमेंट बॉक्स आप ओपन करेंगे या फिर आपको डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप या फिर चैनल का लिंक पड़ा होगा, वहाँ पे आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे सारी नोट्स डेली बेसिस पे अपलोड कर दिए जाते हैं, लेक्चर अपलोड होने से पहले ही नोट्स आ जाते हैं। चलते हैं अब आज के वीडियो की तरफ, बट आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, करिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो में। सबसे पहला हमारा जो टर्म होने वाला है यानी कि एक डेफिनेशन होने वाली है बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन सब चीज़ों को आप लिख लेंगे एक छोटी सी नोटबुक में तो आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज आगे चल के भी कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको फ़ायदा करेंगे एग्जाम में। बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो अफेक्ट करती है फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस की, एंड उसे हम टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र कर सकते हैं। जो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जब वो ट्रांजेक्शन होता है तो उससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मनी चेंज हो जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा एक जनरल स्टोर है, मैं बढ़िया कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेचता हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक बेचा, आपने पैसा दिया, मुझे 20 रुपये दिए, मैं आपको एक कोल्ड ड्रिंक बोतल दी, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। इससे क्या हुआ, मेरा जो इन्वेंट्री थी, मतलब मेरा जो स्टॉक था, मेरे पास जो पड़े हुए थे बोटल्स, एक बोतल गई, एक पैसा आया, तो क्या वो फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज हुआ मेरे, और इसे हम मनी के मामले में क्या नाम से मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारा अकाउंट। एक अकाउंट होता क्या है? अकाउंटेंसी अलग है, अकाउंटिंग अलग है एंड अकाउंट अलग है। अकाउंटेंसी, इन तीनों वर्ड में डिफरेंस मैंने लेक्चर नंबर 1 में इन डेप्थ में समझाया, अगर जानना चाहते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट एक समराइज्ड रिकॉर्ड होता है ऑफ रिलेवेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। जब हम हमारे बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक ही जगह पे समराइज करके लिखते हैं एंड हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करके जो सेम टाइप या फिर सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक जगह लिखते हैं। लाइक अभी मैंने सेल किया आपको कोल्ड ड्रिंक का बोतल, तो उस सेल्स के जितने भी ट्रांजेक्शन्स रहेंगे वो सब एक जगह ही लिखे जाएंगे। नेक्स्ट होने वाला है हमारा थर्ड नंबर पे कैपिटल। तो कैपिटल हमारा होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ओनर अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। नेक्स्ट होने वाला है हमारे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है? मनी गुड्स और बोथ, या तो पैसे या तो गुड्स यानी कि हमारा जो स्टॉक है, हमारी इन्वेंट्री, हम जो सामान बेच रहे हैं, मनी गुड्स और बोथ विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। ये वर्ड याद रखना। जब मैं अपने बिजनेस से कोई भी चीज़, कोई पैसा या फिर कोई सामान जो मैं बेच रहा हूँ उसको खुद के कंजम्पशन के लिए या फिर खुद के इस्तेमाल के लिए बिजनेस से निकालता हूँ, विड्रॉ करता हूँ, तो उसे हम ड्राइंग्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में कोल्ड ड्रिंक का है, मैं कोल्ड ड्रिंक उठाया, गटक के पी गया, तो क्या हुआ, एक तरह का वो ड्राइंग्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होने वाला पॉइंट नंबर 5, एसेट्स। अब इसको इंपॉर्टेंट है एक तरह से, इसको ध्यान समझना है। एसेट्स हमारे वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं एक एंटरप्राइज के, जो कि यूजफुल होते हैं उसके ऑपरेशन के लिए। बिजनेस में जो ऑपरेशंस होते हैं, मतलब बिजनेस में जो काम हम कर रहे हैं उसको करने के लिए जो भी चीज़ें हमें फ़ायदा करती है, हमें बेनिफिट देती है, हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करती हैं, उन सबको हम एसेट्स कहते हैं। लाइक मेरे एग्जांपल में कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखने के लिए मैं फ्रिज में रखता हूँ, रेफ्रिजरेटर में, तो वो रेफ्रिजरेटर मेरे लिए एक एसेट हुआ। अब एसेट को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको 4 फॉर्म मतलब टाइप्स में। पहला होने वाला है हमारे करंट एसेट। करंट एसेट क्या है? करंट एसेट इज हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जब हम हमारे एसेट को कम टाइम के लिए अपने पास रखते हैं एंड उसे 1 साल के अंदर अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको ज़्यादा टाइम नहीं रखते, 1 साल के अंदर अंदर हम उस एसेट को लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बेच देते हैं या फिर जो कुछ भी करते हैं, तो उसे हम करंट एसेट कहते हैं। नॉन करंट हमारी एसेट क्या होती है? ऐसी एसेट जिसको हम 1 साल से ज़्यादा अपने पास रखने वाले, 1 साल से ज़्यादा उसको यूज़ करने वाले हैं, उसे हम नॉन करेंट एसेट का नाम देते हैं। लाइक मेरे एग्जांपल में जो फ्रिज है वो एक मेरे लिए नॉन करेंट एसेट हुआ। टेंजिबल एसेट क्या होती है? टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होती है जिसके पास है फिजिकल एग्जिस्टेंट एंड कैन बी टच एंड सीन,
ऐसे एसेट जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस हो एंड उसे हम देख सकें, उसे हम छू सकें। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज। नेक्स्ट हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट ऐसी एसेट जिसके पास कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पेटेंट्स। पेटेंट्स अगर आपने शार्क टैंक देखते होंगे तो उसमें पेटेंट्स का नाम कई बार लिया जाता है। पेटेंट्स हमारी वो चीज़ होती है जब हम अपने से कोई आइडिया इन्वेंट करते हैं एंड उसको वो चोरी ना हो जाए, उसके लिए हम उसका पेटेंट करवा लेते हैं, यानी उसे सिक्योर करवा लेते हैं। तो वो एक हमारा एक तरह से कह सकते हैं वो हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, उसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हाँ वो एक हमारे लिए एसेट है, वो एक फायदा कर रहा है हमारे पास। पॉइंट नंबर 6 हमारा आता है लायबिलिटीज। अभी जो प्रीवियस हमने एसेट्स पढ़ा ये जस्ट उसका अपोजिट है। लायबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस एंड डेट दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम। यानी कि जब एक बिजनेस को, एक एंटरप्राइज को कोई अपना ऑब्लिगेशन या फिर डेट यानी कर्जा, एक तरह से कह सकते हैं कि एक बोझ है लायबिलिटी। एक अच्छी बात नहीं, एक खराब बात है लायबिलिटी होना। उसको जब एक बिजनेस को पे करना रहता है अवेन सम टाइम, यानी कि फ्यूचर में मुझे पे करना है, तो मैं उसे लायबिलिटी कहूँगा। लायबिलिटी को अगर हम 1 साल के अंदर पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। अगर लायबिलिटी को 1 साल के बाद पे करना है, यानी कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद पे करना है, तो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है गुड्स। तो गुड्स आर द प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस डील्स इन। यानी कि मेरे एग्जांपल्स में जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स है वो मेरा एक गुड्स हुआ, मैं उसी को बेच करके अपना बिजनेस करता हूँ, उसी वही मैं करता हूँ। 8 पॉइंट पे आता है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? गुड्स अवेलेबल विद बिजनेस फॉर सेल। जो हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स अवेलेबल है बेचने के लिए उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक कह सकते हैं, इन्वेंट्री भी कह सकते हैं, इन्वेंट्री भी इसको कहा जा सकता है। ऐसे गुड्स जो कि मेरे पास अवेलेबल है टोटल सेल करने के लिए, तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है जीएसटी। 9 पॉइंट पे जीएसटी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ये हमारा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। एंड ये लिवाइड यानी कि अप्लाई करना, लगाना, लिवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को कस्टमर को देते हैं तो हम उसमें जीएसटी लगाते हैं, जीएसटी कस्टमर पे करता है। एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो आज के इस लेक्चर नंबर 2 के लिए इतना ही टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर नंबर 3 होने वाले हैं उसमें कुछ मेजर बड़े मेन टॉपिक्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप ये आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा एंड नेक्स्ट वाला वीडियो आपको मिस नहीं करना है। इसी के आगे कंटिन्यूएशन पॉइंट नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। नोट्स का जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में है। सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।